हेलो प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपका आदित्य तिवारी सर फिर अपने नए यूट्यूब चैनल पावर स्टार ऑनलाइन क्लासों में सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आप लोग की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसे मैंने कल आपको पढ़ाया था लिंग का पुल्लिंग पहचानने का मैं ट्रिक बताया था, जो बहुत ऐसे विद्यार्थी उस वीडियो को भर भर कर प्यार दिए। आज मैं उसका दूसरा पार्ट लेकर आया हूं कि स्त्रीलिंग की पहचान हम कैसे करें। आप लोग इसको ध्यान से देखिए और घर पे पढ़िए, वीडियो को पूरा देखिए, तब आपको समझ में आएगा। चूंकि एग्जाम में समय नहीं है। आज मैं एक अनाउंसमेंट कर रहा हूं कि मैंने बोला था कि जिस दिन मेरा वीडियो 5 के पहुंचा दीजिएगा मैं स्मार्ट बोर्ड पर चढ़ जाऊंगा, लेकिन वीडियो देखकर कुछ बच्चों का बेगूसराय से, पटना से, मोतिहारी से कमेंट आ रहा है कि सर आप स्मार्ट बोर्ड पर पढ़ाइए, आपका पढ़ाई बहुत समझ में आता है। तो मैं आज एक समझिए कि आप लोग से एक अनाउंसमेंट कर रहा हूं कि मैं धनतेरस के बाद यानी दिवाली और छठ के बाद मैं स्मार्ट बोर्ड पर आपको शिक्षा दूंगा। एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, जेन्युइन चार्ज में मैं आपको दूंगा, जिसमें इंटर का हिंदी ऑनलाइन 11 रुपये में शुरू होगा और मैट्रिक का हिंदी और संस्कृत 51 रुपये में शुरू होगा। उसके लिए मैं आपको बाद में जरूर बताऊंगा। तो इसलिए अब चलिए हम लोग देखते हैं आज कि हम लोग स्त्रीलिंग की पहचान कैसे करेंगे। इस पर ध्यान दीजिए। देखो बेटा, 10th और 12th दोनों क्लास के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। 8वां, 9वां, 10वां, 11, 12 सब क्लास के लिए ये जरूरी है, क्योंकि लिंग से 2, 3, 4 सवाल आपका परीक्षा में पूछेगा ही पूछेगा। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को समझते हैं। जिन शब्दों के अंत में माने जौन शब्द हिया देवल गई बा, चाहे क्वेश्चन जहां देवल रही, देखिए लगन अगर वो क्वेश्चन के लास्ट में नी लागल होखे, री लागल होखे, ती देवल होखे, तो लगा होगा, ली लगा होगा, आहट लगा होगा, आवट लगा होगा, इया लगा होगा, बड़ा ई की मात्रा लगा होगा, आस लगा होगा, आई लगा होगा, ये प्रत्यय अगर लगा होगा तो समझेंगे कि वो शब्द स्त्रीलिंग होता है। जैसे देखिए इसमें बहुत ऐसे चीज अपवाद भी होता है। हालांकि देखा जाए तो स्त्रीलिंग पुल्लिंग एकदम अनगिनत है, इसका कोई सीमा का कोई अंत तो है नहीं, शब्द का तो कोई अंत नहीं होता है। लेकिन हम लोग इतना जरूर कर दिए हैं इस वीडियो में, या कल वाला जो वीडियो हम डाले हैं पुल्लिंग का, उसमें भी कि आपका परीक्षा संबंधी जितना भी सवाल परीक्षा में पूछा जाएगा या अभी तक बिहार बोर्ड पूछा है, वो सारा सवाल मेरे इस वीडियो के अंदर से ही आपको दिया गया है। तो ध्यान दीजिए, जिन शब्दों के अंत में नी लगा हो, यहां देखो बेटा नी लगा है, नी जैसे शैतानी, इसमें नी लगा है। उसके बाद हैरानी, इसमें भी नी लगा है। मनमानी, नी लगा है। चटनी, बहुत मजा आता है चाटने में, चाटते रहिए चटनी। खाना के साथ थोड़ा चटनी, पापड़, तिलौरी मिल जाए तो और मजा आएगा, स्वाद बढ़ जाएगा। उसके बाद देखिए जहां री लगा होगा, जैसे छतरी दे दिया, पटरी दे दिया, कोठरी हो गया, कटोरी हो गया। देखिए सब के लास्ट में री लगा हुआ है, तो समझ जाएंगे कि भैया मेरा ये स्त्रीलिंग है। उसके बाद देखिए जहां ती लगा हो, जैसे छाती, जाति, समिति, शक्ति, सब में देखिए ती लगा हुआ है, तो ये भी मेरा स्त्रीलिंग हो गया। उसके बाद जहां पे तो लगा हुआ हो, जैसे रंगत, अदालत पूछा जाता है परीक्षा में कि अदालत कौन सा लिंग है, तो स्त्रीलिंग है। क्योंकि आप इसको कैसे पहचानिएगा, तो नियम आपको याद करना होगा। नियम में याद रखिए कि जावना शब्द के लास्ट में तो लागो रही तो वो समझ जाएंगे कि स्त्रीलिंग होता है। उसके बाद चाहत दिया है, चाहत, चाहत ना होती कुछ भी ना होता, हम भी ना होते तुम भी ना होती, तो ये सब नहीं करना है। देखिए उसके बाद ली यानी तितली, देखिए ली लगा है। मूंगफली है कि नहीं, जिसके अंत में ली लगा है स्त्रीलिंग है। उसके बाद आहट जहां दिख जाए, चिल्लाहट, घबराहट, बुलाहट, ये भी मेरा स्त्रीलिंग हो गया। उसके बाद जहां पे इया शब्द लगा हो, जैसे खटिया, ये पूछता है VVI क्वेश्चन है, खटिया शब्द क्या है, तो इया यानी जिसके अंत में इया लगा हो वो चीज स्त्रीलिंग होता है, तो खटिया स्त्रीलिंग हो गया। डिबिया स्त्रीलिंग हो गया। तकिया, सिरहानी स्त्रीलिंग हो गया। जिसके अंत में बड़ा ई की मात्रा लगा हो, जैसे गगरी, गरीबी, अमीरी, ये सब मेरा स्त्रीलिंग हो गया। जहां पे आस लगा हो जिसके अंत में, जैसे खटास दिया है, मिठास दिया है, प्यास, प्यास, आस, तो ये स्त्रीलिंग हो गया। आई शब्द जहां आ जाए उच्चारण में, जैसे भलाई,
बुराई, सब में आई आ रहा है। अच्छाई, मलाई, सब में आई आ रहा है। तो ये चीज हमार का हो गई, स्त्रीलिंग हो गई। ओकरा बाद यहाँ देवल बा आवट, जैसे सजावट भी आई बा, परीक्षा में ही पूछले बा सजावट शब्द क्या होता है। तो भैया सजावट अच्छा नहीं है, सजावट अच्छी है। तो सजावट और नियम के हिसाब से चलिएगा तो सजावट यानी आवट, जिसके अंत में आवट शब्द जुड़ जाए वो चीज मेरा स्त्रीलिंग होता है। जैसे मिलावट, लिखावट, बनावट, ये मेरा स्त्रीलिंग हो गया। अब आइए कुछ यहाँ देखते हैं, यहाँ भी कुछ शब्द दिया हुआ है, कुछ अपवाद शब्द भी आपको मिल जाएंगे इसमें। जैसे यहाँ देखिए क्वेश्चन बोला है कि खाने पीने की चीजें प्रायः स्त्रीलिंग होता है। जैसे अब देखिए खीर पूछता है परीक्षा में, तो खीर स्त्रीलिंग हो गया, खाने पीने की चीज है। दाल, ये भी स्त्रीलिंग हो गया। खिचड़ी, अब देखा में ई आवत है, उससे पहचान सकता रहो। रोटी, इसके अंत में भी बड़ाई लगा है, इस नियम के हिसाब से आ जाइए बड़ाई। तो जहां कहीं भी क्वेश्चन में बड़ाई की मात्रा लगा हो, आ लगा हो, अधिकतर शब्द वो स्त्रीलिंग हो जाता है। उसके बाद अपवाद में देखिए, इस क्वेश्चन पर मेरा चैलेंज है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछ भी सकता है। दही, अब बहुत लड़का देखिए दही, तब मेरा नियम लगाएगा, कहेगा कि दही, सर बोले, सर कहले नहीं कि जमुना के अंत में बड़का ही आ जाई, स्त्रीलिंग हो जाई, तो दही को भी लगा देगा स्त्रीलिंग, जो गलत है। कुछ अपवाद शब्द होते हैं, जैसे इंग्लिश में ऑक्स का ऑक्सन, ऑक्सेज नहीं होता है, ऑक्सन होता है। नाइफ का नाइफ्स नहीं होता है, कनाइफ्स होता है, KNIVES। तो वो सर लोग बताते होंगे, इंग्लिश वाले सर लोग, कि कुछ अपवाद चीज होता है जिसको हमको याद करना पड़ता है। उसी तरह आपको एक शब्द याद करना है कि याद रखिए दही हमेशा पुल्लिंग होता है, दही कभी भी स्त्रीलिंग नहीं होगा। हलवा जो हम लोग खाते हैं स्त्रीलिंग हो गया। भात जो घर में बनता है भैया स्त्रीलिंग हो गया। दही का रायता, तो रायता भैया किस चीज का बनेगा, दही का। तो जब दही अपवाद शब्द पुल्लिंग है तो रायता भी मेरा क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। मतलब खाने पीने की चीज, खीर, दाल, खिचड़ी, रोटी स्त्रीलिंग हो गया। दही, हलवा, भात, रायता, ये आपका पुल्लिंग हो गया। जिसमें परीक्षा के लिए आपको दो चीज याद रखना है, दही और रायता। परीक्षा में पूछा जाता है कि दही शब्द कौन सा लिंग है भैया, तो याद रखिएगा ये पुल्लिंग है क्योंकि अपवाद है। और रायता, तो रायता किस चीज का बनता है भाई, तो दही का बनता है, तो ये भी मेरा क्या हो गया, पुल्लिंग हो गया। उसके बाद देखो बेटा यहां लिखा है वस्त्रों के नाम, कुछ पुल्लिंग तो कुछ स्त्रीलिंग होता है। जैसे रुमाल, जौना सबने मुंह पोछनी से रुमाल है, कुर्ता, सूट, दुपट्टा, ये मेरा स्त्रीलिंग हो गया। और कुछ अपवाद शब्द है जो पुल्लिंग होगा, वो होगा कमीज। कमीज फट गया, कमीज फट गई नहीं, कमीज शब्द पुल्लिंग है। और कैसे, इसमें एक और चीज देख लीजिए, कमीज, ज के अंत में आ रहा है, पुल्लिंग हो गया। उसके बाद देखिए साड़ी, साड़ी के अंत में ई आ रहा है लेकिन अपवाद है, इसको रखना होगा, ये आपका पुल्लिंग हो गया। धोती शब्द आपका क्या हो गया, पुल्लिंग हो जाएगा। और सबसे भी आई है टोपी, टोपी शब्द भी आपका क्या हो जाएगा, आपका पुल्लिंग हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप लोग इसको लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। और फिर आप कमेंट बॉक्स में जाकर बताइए कि आपको आगे वाला वीडियो किस चीज के, किस टॉपिक पर चाहिए। मैं आपके डिमांड को पूरा करने का प्रयास करूंगा। और जो भी नए बच्चे इस चैनल पर हैं वो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाले समय में मैं इससे भी बेटर वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होता रहूं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। चलिए।